हाँ स्त्री बोलो। भैया मैं अभी ड्रॉपर हूँ और मतलब पढ़ रहे हैं जो, तो मतलब थोड़ा सा हमने पहले ही 12th में पढ़ लिया था, तो कुछ कुछ चैप्टर्स हमको आते हैं। तो हम अभी जब पढ़ रहे हैं तो जैसे अभी हम सर्कुलर मोशन पे हैं, तो हम वो कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं हुए, हमको बहुत टाइम लग रहा है उसके लिए, और हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं अमित गुप्ता सर के। तो फिर मतलब क्वेश्चंस नहीं हो रहे और लेक्चर्स में देख नहीं पा रहे और रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहां से जब आते हैं तो थोड़ा सा थक जाते हैं, तो तुरंत पढ़ नहीं पाते हैं। फिर उनका जो काम वो देते हैं वो सब करने में ही टाइम निकल जाता है। तो फिर जो हम सोच रहे हैं जो हमने पहले से पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और एक देखो और था सबसे कि पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री में समझ नहीं आती है, जैसे उसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज। अभी तो अभी ये वैसे फर्स्ट फर्स्ट रिडॉक्स वाला पढ़ा डाउट है। बता दूं। अच्छा। अभी एक एक करके करते हैं, अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में सुनूंगा सब। ये डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट यही है ना कि तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ड्रॉपर्स को वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। तुम लाइब्रेरी कितने बजे से जाते हो, मतलब कितने बजे से कितने बजे जाती हो? 7:30 से 5 बजे तक। फाइन। तो देखो लाइब्रेरी में तुम क्या लेक्चर्स लेती हो, और जो लेक्चर्स का काम है वो कर लेते हो, है ना? नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और एक लेक्चर हम्म। लेते हैं बस। बढ़िया। देखो जैसे सबसे पहले तुम अभी, मैं तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ चैप्टर्स आते हैं, तो सबसे पहले तुम क्या करो कि लिस्ट बना लेना एक, कि कौन कौन से चैप्टर पे तुम्हें सही में ड्रॉप ईयर में वर्क करने की जरूरत है, और कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि तुम मतलब निगलेक्ट कर सकते हो, कि उसके मतलब मेंस के क्वेश्चंस तुमसे बन जाते हैं, तुम्हें अच्छे से आते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को अगर सेग्रीगेट कर लोगे ना, तो अब तुम्हारे पास क्या होगा कि जो तुम्हें चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, जैसे कि होगा तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर, तुम्हें बहुत अच्छे से आता था पहले से, तो तुम उसके जो लेक्चर्स है ना वो स्किप करके सिर्फ उनके नोट्स पढ़ सकती हो। और नोट्स पढ़ने के बाद मेंस के तुम 60-80 क्वेश्चंस लगा सकती हो स्पीड में, टाइमर के साथ। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा लेक्चर्स जो जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं उनके तुम स्किप कर सकती हो, और सिर्फ उनके जो क्लास नोट्स थे उनसे पढ़ सकती है कि कुछ स्किप तो नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि देखो, थक जाती हो ना तुम, तो मेन है कि तुम्हें धीरे हाँ, धीरे कंसिस्टेंसी इंप्रूव करना है। कि तुम बस ये देखो कि मतलब थक क्यों रही हो, किस मोमेंट पे थक रही हो, कि दिमाग से थक गए, या सफर करने में थक रहे हैं, या मतलब एनर्जी लो क्यों हो रही है, या खाना बहुत ज्यादा खा लिया है तो नींद आ रही है। तो उन चीजों को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब थकान क्यों हो रही है। थोड़ा बहुत रेस्ट ठीक है कि 20-30 मिनट्स ले लिया है, देन उसके बाद भी अगर तुमसे बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो रही लाइब्रेरी से आने के बाद, तो वही देखो कि गलती कहाँ पे हो रही है वहां पे। ठीक। हेलो। और दूसरा हम्म। पूछूं? पूछो पूछो। जिस- नहीं इसमें कुछ डाउट जैसे है? फिर इसमें नहीं आया हो? नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है ठीक है। वो पूछो। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे मेरी समझ नहीं आती थी, और जब 11th 12th में थे वो तब भी नहीं आती थी, बहुत वीक है मेरी। तो अभी जैसे जब पढ़ते हैं तो फिर फिजिक्स और मैथ्स तो देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन होते नहीं है पर वो कर लेते हैं कि करना तो है ही। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है, 5 5 मिनट हो जाते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा होता है, तो फिर उसमें बहुत वीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे कर रहे हैं भैया? तुम लेक्चर किसको देखती हो फिजिकल केमिस्ट्री में, लेक्चर्स? अन अकेडमी में है एक नए टीचर, विशाल सिंह। तो वो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तुमने एनालाइज किया कभी कि सर किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं? और तुम्हें अच्छे से फॉर्मूलाज तो याद है ना पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के, जो भी चैप्टर हाँ, पढ़ रही हो? उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर्स देते हैं, उसमें वो बताते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। पर जैसे वो जिस बुक से कराते हैं नीरज कुमार, तो फिर हम सोच रहे थे कि मतलब हम करते हैं कि मेरे जब मेरी बहुत ज्यादा वीक है तो फिर वो तो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तो हम उसे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं। पर उसमें भी हमको बहुत टाइम लग जाता है, और जैसे बहुत रिपल्शन रहती है हमेशा मेरी केमिस्ट्री से। मैथ्स और फिजिक्स हम पढ़ लेते हैं, इसीलिए कभी कभी हम केमिस्ट्री कर पाते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आती मेरे। देखो बात ये कि पहली बात कि तुम उसे थोड़ा अगर कम समझ आती है ना, तो उसे थोड़ा सा टाइम अलॉट करो दिन में, कि फिजिकल केमिस्ट्री आधे घंटे पढ़ना ही है। सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जितने भी जनरल रिजल्ट्स होते हैं और फॉर्मूलाज होते हैं वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर वो याद हो जाए, तो जो बेसिक एग्जांपल्स और क्वेश्चंस होते हैं ना, वो देखो, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वगैरह की इक्वेशंस लगती है, और उसके डिफरेंट फार्मूला कन्वर्जन होते हैं ना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के, अलग अलग टेम्परेचर सबके लिए। तो वो फॉर्मूलाज तुम्हें अच्छे से याद है नहीं, वो देखो। और उसके बाद ये समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन मतलब बन क्यों नहीं रहा है।
और अब पहली बात तो तुम टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती हो ऐसे कि 1 घंटे का टाइमर हाँ लगाया और 30 क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ, टाइम लगा के करते हैं पर होते नहीं है पूरे। तो यही मेरे हिसाब से यही कोशिश करो कि अगर फॉर्मूलाज और जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज कर लिए अच्छे से, तो 1 घंटे का टाइमर लगाओ और उसमें जो जो एग्जाम मोड में दो, जैसे जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं ना उन्हें टिक करते जाओ, और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें छोड़ते जाओ। 2 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन तो मत दो अगर वो एडवांस का नहीं है। मैं मेंस के लिए बता रहा हूँ ये, कि अगर वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो 2-3 मिनट से ज्यादा देने ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करो। फिर जब 30 क्वेश्चन हो जाए तब फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे स्पीड में जब क्वेश्चंस बनेंगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा, हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं बन रहे हैं। वरना होता ये है कि अगर शुरुआत के 2 क्वेश्चन बने और तीसरे में अटक गए, तीसरे में 10 मिनट लग गए, तो इससे कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है और फिर सब्जेक्ट से इंटरेस्ट भी हट जाता है कि अब आगे क्वेश्चन क्या ही करें। लेकिन जब 30 में से 10 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है, हाँ कुछ हो गए हैं, अब और भी ट्राई कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर बाकी एक और राउंड लो जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करो। फिर सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करो कि क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। जिसकी एक आध क्वेश्चन बताओ जो तुमसे मतलब गलत हो गया हो या आया ही नहीं होगा। यूडियोमेट्री है। तो उसमें कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मतलब इशू कहाँ पे मतलब है अगर जैसे तुमने सॉल्यूशन देखा उसका? हम्म। जैसे देखिए, फिजिक्स है, उसके क्वेश्चंस हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत आराम से समझ में आ जाती है। लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है। बस हम उसको जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन को एक बार रीड किया, हाँ समझ में आ गया 50% 70%। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में मतलब दो दो बार रीड करना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो बात ये है कि तुम ड्रॉपर हो, और ड्रॉपर्स को क्या होता है, चीजें आती होती हैं। तो फिजिक्स क्या तुमने 11th 12th में अच्छे से पढ़ी होगी, इसलिए तुमने क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ आती है। अब तुम्हारे ड्रॉप ईयर में टाइम है कि फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो उस पर वर्क करना है। अगर उस पर वर्क करोगी, उसके क्वेश्चंस लगाओगी, तो धीरे धीरे देखोगी कि उसकी लैंग्वेज भी समझ आने लगेगी। हम्म। या कोशिश करो, ट्राई करो, धीरे धीरे अपने आप सब इम्प्रूव हो जाएगा, एकदम परेशान नहीं होना है।